पीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी के द्वारा सरकार पर हमला बोला गया है। पीएससी में जो घोटाला किया गया है, इसको लेकर बीजेपी के द्वारा 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने की रणनीति बनाई गई है। देखिए इसके संबंध में ओपी चौधरी जी के द्वारा क्या कहा गया है। दोस्तों, पीएससी में चल रहे माफिया राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए 19 जून को राजधानी रायपुर की सड़कों पर उतर रही है। पूरे प्रदेश के युवाओं को हम आह्वान कर रहे हैं कि अपने अधिकार की लड़ाई में मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए 19 जून को रायपुर में आप सभी लोग आइए। दोस्तों, छोटे छोटे गांवों से, बस्तर से, सरगुजा से, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की युवा भाई बहन एक उम्मीद के साथ, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के सपने के साथ आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से मैं खुद गुजरा हूं। उनके माता पिता उन्हें पूरी उम्मीद के साथ भेजते हैं। उनको भी कांग्रेस की सरकार नहीं छोड़ रही, उनके साथ भी भ्रष्टाचार और माफिया राज का गंदा खेल खेल रही। दोस्तों, आपका ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लोगों की ओर से विश्वास दिलाता है कि आपके साथ भाजपा की सरकार बनने के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो भी गलतियां हुई हैं उसकी पूरी जांच कराई जाएगी और पूरी तरह से पारदर्शी और स्वस्थ प्रतियोगी परीक्षा का वातावरण तैयार करके छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ न्याय किया जाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी लोग अब युवा छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के अधिकार की इस लड़ाई में सामने आइए। हम सब लोग मिलकर इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे शख्स हमारे जैसे लाखों युवाओं के प्रेरणा आदरणीय ओपी चौधरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। राजनीति करने के लिए हमारे पास 1000 विषय हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले 4.5 साल में लगातार देखा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार और माफिया राज का गढ़ बना करके छत्तीसगढ़ के पीएससी को, छत्तीसगढ़ की भर्ती संस्थाओं को परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए हम विपक्ष धर्म को निभाते हुए आप लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए आज मजबूर हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, सारे दस्तावेज, सारे तथ्य आपके पास है। जब छत्तीसगढ़ की युवाओं में हताशा, निराशा और दुख का, दर्द का वातावरण बना हुआ है, तो आपको स्वयं बिना किसी के कहे राजधर्म का पालन करते हुए बोलना चाहिए था कि इस पूरे प्रोसेस की सीबीआई जांच होनी होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जारी किया एक लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें किस किस भाई बहन का सिलेक्शन हुआ था, किसके किसके रिश्तेदारों का चयन हुआ था, वो लिस्ट जारी की गई। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, गड़बड़ी कभी भी हो सकती है। राजनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि अगर पीएससी में या राज्य की तंत्र में गड़बड़ी चल रही तो उसको रोकना। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, शुरू के पीएससी में तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई। इस बात को मैं नकारना नहीं चाहता। भाजपा के समय भी जो गड़बड़ी हुई उसे भी भारतीय जनता पार्टी के मंच से भी हम सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके सुधारने के लिए राजनीतिक तंत्र का, राजनीतिक पार्टी का, सरकार का, मुख्यमंत्री का रवैया क्या है। जब पीएससी में भाजपा के समय गड़बड़ी हुई तो आप सब लोगों को याद होगा कि पीएससी के चेयरमैन के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके पीएससी के चेयरमैन को हटा दिया गया। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इस मंच से खुली चुनौती देना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिनके समय के जिनके सिलेक्शन पे उनको संदेह है या युवा भाई बहनों को संदेह है, उन सबकी सूची को और 4.5 साल में जो आरोप लग रहे हैं उस पूरी सूची को सीबीआई जांच के लिए दे दे। भाजपा के लिस्ट को भी सीबीआई जांच के लिए दे दे। भारतीय जनता पार्टी के मंच से हम कहना चाहते हैं कि आपको जांच कराना है तो भाजपा के समय की भी सूची की जांच कराइए, लेकिन आप सीबीआई जांच के लिए दीजिए अगर आप में जरा भी नैतिकता बाकी है तो।
जरा भी छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए आप में समर्पण बाकी है तो सीबीआई जांच के लिए भूपेश बघेल जी तैयार हो। अपने समय के भी लिस्ट की जांच कराए, भाजपा के समय के भी लिस्ट की जांच कराए, अन्यथा ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करे भूपेश बघेल। दोस्तों, ये विषय कांग्रेस भाजपा का नहीं है, ये विषय केवल राजनीतिक नहीं है, छत्तीसगढ़ के समाज से जुड़ा हुआ विषय है, छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक युवा अगर आवाज उठाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में अगर एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया जाता है, उनको नोटिस भेजी जाती है, कोचिंग संस्थानों पर GST के छापे मारे जाते हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार की नियति है, ये भ्रष्टाचार भी करना चाहते हैं और किसी को कुछ बोलने देना भी नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, पूरे PSC पे 100% पारदर्शिता के साथ एक एक युवा की आवाज को सुनते हुए एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देने का इस मंच के सभी वरिष्ठ जनों की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, एक एक एग्जाम की जांच की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एक भी अन्याय नहीं होने देगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब जो भी सुझाव देंगे उसको हम सब नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हमको अपने आगे की आंदोलन की रूपरेखा को उसके अनुसार आगे बढ़ाएंगे। आप हाथ खड़े करते जाइएगा, अपनी बात बोलते जाइए। मैं आप सब बहनों से निवेदन करता हूं, मात्र 10 मिनट और बैठेंगे। हमारे बीच में PSC के ऐसे बहुत छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में उनको बहुत बता बेटा, मगर जो 250 करोड़ का प्रावधान दिया है उसमें बाकी हुआ आपको तो मिल नहीं रहा है अभी उतना अमाउंट। तो जो अभी दूसरा किस्त आया है जून में, उसमें 11,000 के शायद आसपास है, वो किस बच्चे लोग को उतना पैसा दिए हैं। देखो बेटा, हुआ क्या है, 10 लाख लोगों को देंगे 2,500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता, ऐसे अपने घोषणा पत्र में बोले थे ना, ये लोग बोले थे ना 2,500। तो 2,500 अगर एक युवा को देंगे महीना में तो साल में कितना होगा? 30,000 होगा। 2,500 देंगे तो 12 महीना में 30,000 होगा और 10 लाख लोगों को 30,000 देंगे तो 3,000 करोड़ होता है। ठीक है, और 5 साल का 15,000 करोड़ होता है। तो इन्होंने जो घोषणा किया था उसके हिसाब से 15,000 करोड़ रुपया इनको बेरोजगारी भत्ता बांटना था। 4 साल तक कोई बजट में प्रावधान नहीं किया। रजनीश भैया यहाँ बैठे हैं, विधानसभा में रोज आवाज उठाते हैं, आप लोगों के अधिकार। साल में कोई बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान नहीं किए। 5वां साल में किए कितने का? 250 करोड़ का, जबकि 5 साल के लिए 15,000 करोड़ चाहिए, 1 साल के लिए 3,000 करोड़ चाहिए। पूरे 5 साल में बजट प्रावधान किए हैं लोग 250 करोड़ का। ऐसे ठगने का काम। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। बाकी सर, मेरे हिस्से का जो बेरोजगारी भत्ता है 2-3 महीने बचा है सर चुनाव को, उन लोग अपने लिए रख ले, मेरे दोस्त की ओर से भी उन लोग अपने लिए रख ले। सर, छत्तीसगढ़ में व्यापम जैसी संस्था है, इन सब के बावजूद करीबन 1500 ऐसे पद आए हैं संयुक्त भर्ती के, सहायक ग्रेड 3 के, जो कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में लगातार संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से होते थे। इस बार अलग अलग कलेक्टर के माध्यम से निकल रहे हैं। उसमें भी घोटाला है बड़ा, सही बहुत लंबा घोटाला हुआ है सर जी। फिर सर, जो PSC का पेपर हुआ इस बार का 2022 का, उसका जो मेंस का है, सॉरी जो सीसेट का पेपर था, यदि जो बनाने सिर्फ केवल पेपर पढ़ के दिखा दे 2 घंटे में, सॉल्व करना छोड़ दीजिए, केवल पढ़ के दिखा दे तो 2 घंटे में पेपर को नहीं पढ़ पाएगा। सही बात। सर, जो SI परीक्षा हो रही है, SI परीक्षा पिछले 5 साल में एक ऐसी परीक्षा है जो सबसे भ्रष्ट परीक्षा हुई है। अचानक मन करता है प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे 10 दिन पहले, अचानक मन करता है मेंस एग्जाम लेंगे 12 दिन पहले। अब आने को कम से कम 5-10 परीक्षा और बच्चे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं सर कैपेबल नहीं है, लेकिन दौड़ रहे हैं। कोई लड़की, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है। और सर, ऐसा नहीं कि कैपेबल नहीं है, लेकिन सर जो मन में आ रहा है वो नियम कानून बना रहे हैं। छात्रावास आया, सिलेबस चेंज, लिबस पेपर आया, सिलेबस चेंज। मन कर रहा है 3 घंटे को 2 घंटे में, सर जो मन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारी सर यही आपसे निवेदन है सर कि जो अनियमितताएं हो रही है इनको सर रोका जाए। तो यहाँ पे हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी हैं, केसरवानी जी हैं, अनमोल झा जी हैं। ठीक है, इन दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत, किसी भी प्रकार मतलब किसी भी प्रकार की,
उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। यहाँ पे ना भारतीय जनता पार्टी की बात है, क्योंकि युवा तो सभी के हैं, ना कांग्रेस के हैं ना भारतीय जनता, सभी के युवा हैं। युवा तो अपनी पढ़ाई अपने भविष्य के लिए बना के तैयारी करते हैं। तो मेरा इस मंच से सरकार से एक क्वेश्चन है कि क्या जब तक वो सरकार रहेगी तब तक ये घोटाले चलते रहेंगे क्या? कि इसे बंद किया जाएगा, कि इसमें जांच की जाएगी, कि या फिर इसके लिए अलग से सीबीआई या अलग से सरकार बनेगी शिक्षा के लिए, ताकि ये भ्रष्टाचार को हटाया जा सके। थैंक यू सर। बहन आज का घेराव करने वाली है 19 तारीख को। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने साथ, अपने साथियों के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ रायपुर आइए। 19 तारीख को मुख्यमंत्री को यह विवश करें ताकि वह अपने इस चीजों को वापस ले। मित्रों, हम आपकी लड़ाई हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं बेरोजगारी भत्ता को लेकर, जिसके ऊपर हमारे बिलासपुर जिले में बेरोजगारी भत्ता को लेकर बेरोजगार क्या रोजगार कार्यालय का, उसके ऊपर हमारे लाखों कार्यकर्ता के ऊपर FIR हुआ। किसके लिए? आप युवाओं के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा रोड पर लड़ाई लड़ रही है। मित्रों, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुद्धल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली।